नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। अगर आप लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अपने फिक्स डिपॉजिट पे अवेल कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से ओवरड्राफ्ट काम करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवरड्राफ्ट एक ऐसा बेनिफिशियल ऑप्शन है, या फिर कह लीजिए कि एक ऐसा आप लोगों के लिए दरवाजे खोल देता है कि आपके किसी भी इमरजेंसी में कई बार आप लोग एफडी को नहीं तोड़ पाते हो, या फिर अगर आप लोन अगेंस्ट एफडी डालना चाहते हो तो उसमें समय लगता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट क्विकली आप लोगों के अकाउंट में तुरंत आ जाता है और आप उसे यूज कर सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट के बारे में एक बार जान लो। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है या फिर अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट है किसी भी तरीके के, चाहे वो सेविंग हो या फिर करंट हो, उसमें आप लोगों के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, मैं हूं रवि, आप सभी को फिर से हमारे और आपके द इनर पीपल चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस जा करके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। देखिए, ओवरड्राफ्ट होता क्या है कि आप लोग कोई भी एफडी कराते हो, उसके एवज में आपकी एफडी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों को अप टू 90%, ठीक है, आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये एक तरीके का लोन होता है। जैसे कि आप लोग लोन अगेंस्ट एफडी करते हो तो आपको अप टू 90% मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाकर के मिलता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट आप लोगों अपने एफडी अकाउंट पे एक्टिव करा सकते हो और उस एक्टिवेशन पे आप लोगों को किसी भी तरह के आगे की झंझट पे नहीं पड़ना पड़ेगा। और आप लोगों को अगर पैसे की जरूरत है तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू आप वहां से निकाल करके यूज कर सकते हो। अब मान लो कि अगर आप लोगों का 1 लाख का एफडी होता है या फिर 10 लाख का करते हो, 1 करोड़ की एफडी करते हो, तो उसमें आप लोग अप टू 90% तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। इसके इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नीचे कॉमेंट कर देना। तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए रखे हो एफडी में और उसके अगेंस्ट आप ओवरड्राफ्ट लेने जाते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्टिव कराते हो, तो आप 90,000 तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ कर सकते हो यानी कि आप लोगों के सेविंग अकाउंट में वो पैसे पड़े होंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसे वो कम होते हैं तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू वो 90,000 विड्रॉ किए जा सकते हैं। अब कई बार लोग फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं और वो फिक्स डिपॉजिट एक लॉक इन पीरियड के लिए लॉक हो जाता है। अब वो सोचते हैं कि भैया पैसा कहाँ से आया। इसका बेनिफिट देखो क्या है। अब पैसे कहाँ से आए, हमारे पास जो एफडी पड़ी है उसको तोड़ दें, हमें एक जल्दी से अमाउंट का काम है, यानी हमें किसी को पैसे देने हैं और वो पैसे हमारे पास आएंगे, फिर उसको रिटर्न करने हैं। तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी हो जाती है। और यहाँ पे आप लोग पैसे लेकर के तुरंत आप अगले दिन ही पैसे लौटा दोगे और आप लोगों को किसी भी तरह की पेनाल्टी या फिर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये ओवरड्राफ्ट की एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छा बेनिफिट है जो आप लोगों के इमरजेंसी में काम आ सकता है। अब इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, यानी कि आप लोगों को ब्याज कितना देना पड़ेगा। लोन उठाते हो तो भाई ब्याज तो देना पड़ेगा। तो आप लोगों की जो भी एफडी पे सालाना रेट मिल रहा है, मान लीजिए कि आपने 10 साल की एफडी कराई है और एफडी पे आप लोगों को 6-6.5%, 8% का रेट मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग बैंकों की अलग अलग एफडी। अगर हम लोग एसबीआई की बात करें तो 6.5% के आसपास और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का है 10 साल की एफडी पे। तो वहां पे क्या है कि आप लोग 6.5% और मैक्सिमम 2%, यानी कि आप लोगों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे ओवरड्राफ्ट पे वो होगा 8% का, ठीक है, 8.5% का, इतना जा सकता है। अब यहाँ पे टेनर कितने समय के लिए मिलेगा। देखिए, बैंक आप लोगों को नोटिफिकेशन दे देता है। आप जैसे ही ओवरड्राफ्ट को यूज करते हैं तो बैंक कहता है कि विद इन दिस लिमिट, यानी कि आप विद इन दिस मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स या फिर डेज या फिर 6 मंथ, जिस भी तरीके का बैंक आप लोगों की आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग, आप लोगों का रिलेशन कैसा है बैंक के साथ, वो जो फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है वो बैंक की तरफ से टेनर डिसाइड करा जाता है। और उसमें आपको ऐसा कोई फिक्स्ड टेनर नहीं है, आप लोग जब चाहे तब चुका सकते हो। लेकिन ओवरड्राफ्ट की भी एक लिमिट है, वही मैंने बताया ना कि बैंक आप लोगों को बोलता है तो आपको उस लिमिट पे चुकाना पड़ेगा। अगर नहीं चुकाते हो उस लिमिट पे तो वो जो आपका पैसा है, मान लो कि आपका जो भी अमाउंट, मान ले आपने 1 लाख रुपए पे 50,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट यूज कर लिया, ठीक है। अब 50,000 जो है, अब आप समय लिमिट पे नहीं चुका पाते हो तो वो आप लोगों का 50,000 जो है उस पे इंटरेस्ट जो भी लग रहा है वो आपके कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। अब वो जो आप लोगों का वो एक्चुअल लोन बन जाएगा और आप लोगों की जो एफडी है वो लॉक्ड हो जाएगी। जब तक आप लोग पूरा रीपेमेंट नहीं कर देते हो तब तक वो आपकी एफडी
दोबारा एक्टिव नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने जो भी ओवरड्राफ्ट ले रहे हो तभी उठाना जब आप लोगों को लगे कि हाँ भैया मेरे पास 1 लाख रुपए में से 50,000 यूज कर रहा हूं मैं, अब इसको मैं विद इन 1 मंथ या फिर 1 वीक या फिर जब भी आप लोगों का जल्दी से जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको चुका सकता हूं, तभी करना, वरना ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आप लोगों को इंटरेस्ट रेट पे दबाती चली जाएगी। तो ये एक ओवरड्राफ्ट का ड्रॉबैक है, या फिर कह लो कि एक फैसिलिटी जहां पे मिलती है वहां पे आप लोगों को इस तरह की चीजें झेलनी पड़ती हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओवरड्राफ्ट पे आप लोगों को केवल 1 से 2% का ही इंटरेस्ट रेट पड़ता है। वो कैसे? जैसे कि आप लोग एफडी का रेट 6.5% है और 7.5% या फिर 8.5% पे आप लोगों की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपका बैंक आपको दे रहा है। अब जो आप लोगों की एफडी है, अगर आप ओवरड्राफ्ट ले भी लेते हो तो वहां से आप लोगों की इंटरेस्ट अर्निंग होती रहती है, यानी कि आपका जो एफडी है वो इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा और आप लोगों को जो पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का वो 1 से 1.5% होगा, जो आप लोगों के प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट से एफडी के 1 से 1.5% इवन मैक्सिमम 2% तक जाती है। तो केवल 1 से 2% ही आप लोगों को यहाँ पे चुकाना पड़ता है। अब कुछ चीजें हैं जरा ध्यान रखिएगा ओवरड्राफ्ट लेते समय। सबसे पहला तो आप लोगों को रीपेमेंट बहुत जल्दी से जल्दी कर देना है। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को पंजड़ों में नहीं फंसना है। आप लोग कभी भी ओवरड्राफ्ट को मत यूज कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास इनकम सोर्स है, एक्टिव इनकम सोर्स है, ठीक है, आपके पास लिक्विडिटी है पैसों में, तभी आप ओवरड्राफ्ट को यूज कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग टू बोरोवर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके साथ कोई और भी है, ज्वाइंट है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पर भी आप ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि कई अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो दूसरा वाला पेमेंट कर सकता है अपने अकाउंट के थ्रू, जिससे कि आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये एक फैसिलिटी है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब ये सारी बातें हो गई, तो एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लो कि कौन लोग खोल सकते हैं, कौन लोग नहीं खोल सकते हैं। सबसे पहले ना खोलने वालों की बात कर लेते हैं। अगर आप माइनर्स के नाम पे ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हो, क्योंकि उनकी इनकम सोर्स होती नहीं है, डिपेंडेंट होते हैं किसी पे, तो फिर वहां पे वो नहीं खोल सकते, यानी कि अंडर 18 आप लोग ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकते हैं। दूसरा कि अगर आपने 5 साल की टैक्स फ्री फिक्स डिपॉजिट कराई है, कई लोग टैक्स फ्री फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं, बहुत सारे बैंक ऑप्शन देते हैं, और कई बैंक्स आप लोगों को मैक्सिमम जो ऑप्शंस होते हैं वो टैक्स बेनिफिट वाले होते हैं अंडर 80C। तो जो टैक्स फ्री वाले ऑप्शन है 5 इयर्स के टैक्स फिक्स डिपॉजिट पे, उस पर आपको ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। बाकी कौन लोग खोल सकते हैं? जो भी इंडिविजुअल है या फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, वो एफडी कराया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट ले सकता है। जस्ट टॉक टू योर बैंक, या फिर आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इसको अपने अकाउंट पे एक्टिव करा सकते हो। तो जी ओवरड्राफ्ट में बस इतना ही है। अगर आप लोगों की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो दे दूंगा, या फिर अगर आप लोगों का कमेंट्स रिप्लाई करने लायक होगा तो मैं कमेंट में ही आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, इस तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।